जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपको डायरेक्टली समझाएंगे कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो उस चीज को समझाने से पहले आपको समझाना पड़ेगा मुझे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। यहां से आपको उठाकर वहां ले जाएंगे तो वो चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो पहले हम आपको बताएंगे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। पल्ले पड़ा है, ठीक है, समझाया आपको। अब ये समझाएंगे तबे पूरा पल्ले पड़ेगा। बाहर बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छी आंधी आई हुई है, बहुत अच्छा तूफान है, बहुत काफी अच्छे मौसम के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। बट उससे पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखो पहले आपको समझाते हैं कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। तो देखो एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। एड्रीनल जैसे हमारे बॉडी में से आपको पता है कि एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। इन्हीं जो हमारे यही सब जो हमारे हार्मोन्स हैं, यही सब जो हमारे केमिकल्स हैं, इन्हीं को हम बोल लेते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से। पल्ले पड़ा। जो हमारे ये एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है, यही सब जो हमारे केमिकल जो हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाने जाते हैं। पल्ले पड़ा, कितना आसान है ये, ठीक है। यही सब जो है न्यू क्या बोलते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ये कब निकलते हैं, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे कोई मान लो आपके सामने शेर आके खड़ा हो जाए तो उधर खड़ा जाकर निकलने लगेगा। भैया क्या, जैसे पेपर है, पेपर आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो बहुत खतरनाक पेपर है, खतरनाक पेपर तो आपका एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगेगा, ठीक है। मतलब कोई खतरनाक वाली सिचुएशन में क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन इसे वगैरह क्या होती है, निकलने लगती है, ठीक है। अब ये जब निकलते हैं तो जाके किसी रिसेप्टर से क्या होते हैं, बाइंड करते हैं। जैसे ही बाइंड करते हैं ये अपना असर दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब क्या, जैसे कि मान लो हमने पेपर देखा, अब पेपर देखा, पेपर खतरनाक कठिन है, तो क्या होगा, तुरंत हमारी बॉडी में से एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा और जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हमको तुरंत घबराहट वाली सिचुएशन हमारे सामने क्या होगी, पैदा हो जाएगा। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ये सब सिचुएशन हमारे सामने पैदा हो जाएगी। तो पल्ले पड़ा एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, मतलब कि वो जो इमरजेंसी में निकलते हैं। अब ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, जिस रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, उसी रिसेप्टर का नाम है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। पल्ले पड़ा, समझाया कितना आसान है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जिससे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड होते हैं। मतलब एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जिस रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, उस रिसेप्टर को बोलते हैं हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, उस रिसेप्टर को बोलते हैं हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के नाम से। समझाया आपको। अब ये जो हमारा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा टाइप का। एक अल्फा और एक बीटा। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप का, दो टाइप का। पूछ सकता है कोई, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप का भैया, दो टाइप का। कौन कौन सा, एक अल्फा और एक बीटा। और जो अल्फा होता है ये हमारा, ये भी दो टाइप का, अल्फा 1 और अल्फा 2। और जो बीटा होता है ये तीन टाइप का, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो मतलब टोटल कितना टाइप हो गया, दो ठो ये, तीन ठो ये, टोटल 5 टाइप। समझा आपको। मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो ढेर सारे, मतलब क्या कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा 1, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा हमारा दो टाइप का, अल्फा 1, अल्फा 2, और बीटा हमारा तीन टाइप का, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। पल्ले पड़ा, समझाया आपको। अब इतनी चीजों को तो हम समझ गए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जो अल्फा और बीटा, ये सब जो हमारे रिसेप्टर हैं, ये पाए कहां जाते हैं, कहां पाए जाते हैं। और पाने के साथ साथ जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके उनसे बाइंड, जब उनसे जाके मिलते हैं, तब क्या होता है, आपको हम ये समझाते हैं। तो देखो, हमारे पहले हम अल्फा हमने बताया कि अल्फा में भी दो मिला है, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो पहले हम अल्फा 1 की बात करते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर हमारा कहां कहां पाया जाता है, पहले ये देखते हैं। तो अल्फा 1 रिसेप्टर बोला है इन स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस। आइरिस देखे हो, आपको ये आंख दिख रहा है, आंख का जो काला वाला हिस्सा, काला वाला दिख रहा है, ये उसी को बोलते हैं हम आइरिस, उसी का स्मूथ मसल्स, उसी में पाया जाता है हमारा क्या, अल्फा 1 रिसेप्टर। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर उससे बाइंड करते हैं, मिलते हैं, तो उसका क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। पल्ले पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में उसका हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो जिसमें हमारा खून बह रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। तो क्या होता है, हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर कहां पाया था भैया, ब्लड वेसल्स में भी। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर उससे बाइंड करेंगे तो क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो मतलब कि जिस पाइप में हमारा खून ब्लड बह रहा है, उस पाइप को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा ये हेल्प करते हैं। तब इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारे लिए खतरा है ये, ठीक है। अब देखो अल्फा 1 रिसेप्टर हमारा यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब जहां पे हमारा बाथरूम स्टोर रहता है, ठीक है, जहां हमारा बाथरूम वगैरह क्या होता है, स्टोर रहता है, उसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में भी पाया जाता है, वहां पर भी, ठीक है।
और फिर बोला है यूट्रस, मतलब प्रेगनेंसी समय अगर बच्चे वगैरह को निकालने में तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कराने में भी हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बच्चा कराने में, बच्चा पैदा कराने में क्या करता है, ये हेल्प करेगा। ये कहाँ अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया था, यूट्रस में, ठीक है। फिर आता है लीवर, लीवर में ढेर सारे हमारे पता है ग्लाइकोजेनेसिस, ढेर सारे प्रोसेस चलती रहती है। तो बोला है इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लीवर, जो फंक्शन जो लीवर का काम है उसको इंक्रीज करने में हमारी ये हेल्प करती है। जब न्यूरोट्रांसमीटर जाके अल्फा 1 रिसेप्टर से मिलेंगे तो हमारा जो लीवर का फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अल्फा 1 रिसेप्टर के बारे में समझाया, कहाँ कहाँ सब चीज पाए जाते हैं, याद रखना सारा नाम याद रखना, फार्माकोलॉजी में आपको फिर से सब चीजों को पढ़ना है। तो अभी याद कर लोगे तो बाद में वहां पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो, अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे आता है, अल्फा 2 रिसेप्टर हमारे ब्लड वेसल्स पे, अल्फा 1 भी देखो है और अल्फा 2 भी ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है। लेकिन जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर है ये ब्लड वेसल्स पाया जाता है, और जब न्यूरोट्रांसमीटर अल्फा 2 रिसेप्टर से मिलते हैं तो हमारा उसको रिलैक्स करते हैं। मतलब भैया अगर आपको हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड जो वहां पे क्या कर रहा था, ऊपर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और ये इसको रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये रिलैक्सेशन का काम करते हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स हमारा क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। पहले पढ़ा। बीटा 1 रिसेप्टर की बात करते हैं, बीटा 1 हमारा वो कहाँ, तो हमारा माइकार्डियम मसल जो कि हमारा हार्ट में होता है, इन हार्ट, उसे क्या करता है, तो जब हमारा मतलब कि बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, माइकार्डियम मसल में, जो कि हमारा हार्ट में होता है। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बीटा 1 रिसेप्टर से मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, हार्ट रेट वगैरह क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या कि जब हम भैया देखते हो कोई खतरनाक सिचुएशन आती है आपके सामने, जिंदगी में कोई खतरनाक सिचुएशन आती है, ठीक है, आपके सामने कोई खतरनाक सिचुएशन आ गया, शेर आ गया कोई सामने, पेपर आ गया, या पता चला आपकी गर्लफ्रेंड पापा आ गया आपके सामने, कोई भी आ गया, तो जैसे ही आता है तुरंत क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर खतरनाक वाले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और निकलेंगे जाके बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे, मिल जाएंगे। और बीटा 1 रिसेप्टर जैसे ही मिलेंगे तो हार्ट रेट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, राइट, हार्ट रेट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वहां पे क्या बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है। पहले पढ़ा हार्ट रेट कैसे बढ़ जाता है, सब चीजों का ज्ञान रखो, बहुत जरूरी है, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर देखते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर हमारा ब्रोंकाई मतलब जहां से हमने देखो अस्थमा के पेशेंट देखा होगा, जो सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, जो पाइप इसे गया हुआ है, ब्रोंकाई इसको बोलते हैं, ठीक है, उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो भैया रिलैक्स करेगा तो अच्छे से सांस ले पाएगा वो बेचारा, ठीक है। हमारा यूट्रस में आपको बताया मैंने, बच्चे वगैरह में रिलैक्स करने में, ठीक है, यूट्रस में हमारा पाया जाता है। जीआईटी जो हमारा जिस रास्ते में हमारा खाना पास होता है उस रास्ते को रिलैक्स कराने में ये हेल्प करता है। मतलब बीटा 2 रिसेप्टर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और ये जब न्यूरोट्रांसमीटर उससे मिलेंगे तो क्या क्या काम करेंगे आप वही पढ़ रहे हैं। बीटा 3 रिसेप्टर हमारा फैट सेल हमारा लीवर में जो कि होता है, ठीक है, तो फैट सेल इसको क्या करता है, रिलैक्सेशन में इसमें काम करता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, देखो अब आप कितने लोग होंगे इस चीज को याद कर रहा, रट्टा मारे कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझने वाली बात क्या है, पढ़ने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है इसमें। इसका मतलब ये कि जो ये हार्मोन्स, ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं, जो ये केमिकल्स हमारे बॉडी में से निकल रहे हैं, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो ये हमारे निकल रहे हैं हमारे बॉडी में से, जब ये जाके इस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और क्या क्या फायदा पैदा करते हैं, ये आपको इससे जानकारी मिल जाती है ना। इसका पढ़ने का अगर आप इस चीज को सोचोगे तब समझ में आएगा, या तो ऐसे बोरिंग करोगे। हर चीजों को पढ़ना, किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाना ये आपके हाथ में है। मैं आपको बता दिया, अब कितने लोग होंगे इस चीज को बस ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे, कितने लोग इस पे सोचेंगे। तो जब सोचोगे तो नए नए क्वेश्चन डेवलप होंगे दिमाग में, और नए नए क्वेश्चन डेवलप होंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो जो बता रहा हूँ, जैसे हमने बताया कि भैया कि हमारा ब्लड वेसल्स को कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कोई कभी हमारा जैसे कि हमारा बीटा 1 रिसेप्टर वाले लोग, आपको मैंने बताया कि बीटा 1 रिसेप्टर में क्या होगा, जब जैसे हमारा बाइंड करेगा उससे हमारा हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हार्ट रेट कभी बढ़ गया कोई सी खतरनाक सिचुएशन में, तो समझ जाना भैया यही कारण होगा। तो पढ़ने लिखने का ये फायदा है, आपको हर चीजों की जानकारी पता होगी इस उपकर से। अब पढ़े नहीं रहोगे तो आपको पता नहीं होगा काहे बढ़ गया हार्ट रेट, यार घबरा कर हमारा हार्ट रेट काहे बढ़ गया, बड़ा धड़क रहा है मेरा दिल क्यों धड़क रहा है मेरा। आप पढ़े रहोगे तो कहोगे ओह खतरनाक सिचुएशन है, इसका मतलब एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जाके बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड कर गए हैं, और जो हमारा माइकार्डियम मसल्स है, जो उसमें क्या होता है हार्ट रेट क्या होता है उससे इंक्रीज हो जाता है, उससे जाके बाइंड कर गया है, और जिसके कारण हमारा हार्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पढ़ोगे तब पल्ले पड़ेगा, तो ये फायदा होता है इस चीजों को पढ़ने में। पल्ले पढ़ा, कितना सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको समझ आ गया। अभी काफी सिंपल है, आप इस चीज के बाद देख लीजिएगा। अब मैं आपको चलता हूँ इसका प्यारा सा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स दे देता हूँ। चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। लीजिए भैया, काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स है, नोट्स लिखा हुआ है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको।
काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत आसानी से नोट्स को पूरा आप लिख लीजिए। जो मैंने आपको समझाया सब कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। लास्ट में हमारा बीटा 3 है, तो बीटा 3 को फिर इसके आगे का ये टॉपिक है, इसको नहीं करना है। बीटा 3 तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।